नमस्कार दोस्तों, आपका छोटा भाई रोहित राज आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि आज आपका भाई जो कक्षा 10 जीव विज्ञान का भारतीय भवन का पुस्तक है उसमें चौथा नंबर चैप्टर उत्सर्जन नामक चैप्टर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं, इन सभी प्रश्नों को पूरा ट्रिक के साथ पूरा डीप में और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है बताएगा जो आपको हमेशा के लिए याद होगा। तो इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दे, इस सेशन को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए हम एक एक प्रश्नों को लेते हैं और उसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को लेने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते क्या है। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मीनिंग नहीं जानते हैं, आप थोड़ा मीनिंग समझ लीजिए। देखिए, आपका इंग्लिश इसका नाम है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से तो आप समझ गए होंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसा क्वेश्चन होगा, इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप समझिएगा कि इसके अंतर्गत वह क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें टिक आउट करना होता है। मान के चलिए एक क्वेश्चन दे दिया और उसका क्या करना है, सही उत्तर 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक गो टिक कर देना है। ठीक है, वही हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहलाता है। इसके बाद हम एक एक प्रश्न लेते हैं और आपको समझाते हैं और आपको एकदम इस तरह से हम बताएंगे कि जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और एक एक प्रश्न को ट्रिक के द्वारा देखेंगे। मान के चलिए कि याद नहीं रहेगा तो ट्रिक से आप क्या कीजिएगा, उसको कवर कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। देखिए, क दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ख दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ग दिया गया है NH3, इसे क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। घ दिया गया है, इनमें ख और ग दोनों। आप इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ से देखूँगा। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा अमोनिया होगा, NH3 होगा। ठीक है, ग आप इसको टिक आउट कीजिए। अब देखिए, इससे संबंधित 3 ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है और लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहला याद रखना है अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो NH3 होता है। ठीक है, अमोनिया का सूत्र ये आपका NH3 का है, अमोनिया है। ठीक है, तो इसका आपको क्या याद रखना है, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। अब देखिए, यह हो गया। अमोनिया एक प्रकार का कैसा है, जहरीला गैस है, इसको याद रखना है। अब तीसरा याद रखना है ट्रिक, अ से अम्ल और अ से अमोनिया। ठीक है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए, ट्रिक से हो गया। अब देखिए, जो हमारा दूसरा प्रश्न है उस दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं पूरा ट्रिक के साथ। देखिए, दूसरा प्रश्न कर रहा है, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृकक वृकक मतलब किडनी कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। मतलब कि मान के चलिए कि एक मानव है, ठीक है, उसका अगर किडनी खराब हो जाएगा, एगो किडनी, तो उसके बाद उसका क्या होगा। तो देखिए, और एगो किडनी खराब हो जाएगा तो उसका जो दूसरा किडनी है उस दूसरे किडनी से क्या होगा जी, उत्सर्जन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन करा है क नंबर, उत्सर्जन बंद हो जाएगा। ख नंबर करा है दूसरे वृकक से उत्सर्जन होगा। ग नंबर करा है मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी या हो जाएगा। घ नंबर करा है इनमें कोई दो, मतलब कि ऊपर में से कोई दो। तो आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, ख होगा, दूसरे वृकक से उत्सर्जन होगा। ठीक है, मान के चलिए कि एक वृकक जो नष्ट हो गया, मतलब खराब हो गया, कार्य करना बंद कर दिया, तो जो दूसरा वृकक वो दूसरा वृकक क्या कर सकता है जी, आपको उत्सर्जन का काम कर सकता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। आप इस प्रकार से इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। अब देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं फुल इमेजिनेशन के साथ। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कौन है, वृकक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। मतलब कि जो किडनी है आपका, वह जैव प्रक्रम के किस भाग में आता है। मतलब कि जैव प्रक्रम में आपका कितना आता है, तो आपका पहला आता है पोषण, दूसरा आता है श्वसन, तीसरा आता है परिवहन और चौथा उत्सर्जन। ये आपका टोटल कितना है, 4 गो जैव प्रक्रम होता है। ठीक है, यही 4 गो जैव प्रक्रम में से आपका वृकक किडनी किसका अंतर्गत आता है। तो देखिए, क कर है उत्सर्जन, ख कर है श्वसन, ग कर है पोषण, घ कर है परिवहन। आपका यह ऑब्जेक्टिव इसका सभी ऑप्शन हो गया। अब क्या कीजिए, आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर मुझे कमेंट कीजिए। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा जी, क होगा, उत्सर्जन होगा। आपने उत्सर्जन नामक चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपका वृकक जो होता है ना, किडनी, यह उत्सर्जन से संबंधित होता है। क्यों समझता है, उत्सर्जन से संबंधित इसलिए होता है क्योंकि रक्त को क्या करता है, छानने का काम करता है। ठीक है, इसलिए उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये अब हम देखते हैं इस तीसरे नंबर प्रश्न को याद करने का ट्रिक और इससे संबंधित एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव जो आपके हमेशा एग्जाम में पूछता है। अब उन्हें हम कवर करेंगे। देखिए, सभी ऑब्जेक्टिव ट्रिक से होगा। पहली का बात याद रखिएगा, आपका जो पोषण होता है, इस पोषण में पूछता है आहार नाल संबंधित होता है। आहार नाल
आहार नाल किससे संबंधित होता है? तो पोषण से, ठीक है। या पाचन, पाचन में आहार नाल संबंधित होता है, या पाचन से आहार नाल संबंधित होता है। आपका आहार नाल किसका भाग है? तो देखिए, प से पाचन और प से पोषण। इस प्रकार से क्या करना है आपको? याद रखना है। यह पहला हो गया। अब देखिए दूसरा का होता है आपका श्वसन से संबंधित। फेफड़ा जो होता है आपका किससे संबंधित होता है? तो फेफड़ा आपका श्वसन से संबंधित होता है। अब देखिए, इस फेफड़ा को किस प्रकार से याद रखिएगा कि आपका श्वसन से संबंधित हो जाएगा? तो देखिए, जो बच जाता है ना, वही क्या होता है जी? आपका श्वसन से संबंधित हो जाएगा। फेफड़ा आपका किससे संबंधित होता है? श्वसन से। अब इसको याद रखने के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेते समय आपका क्या होता है जी? जो आपका आप चेस्ट वाला भाग होता है, छाती वाला, वो फूल जाता है आपका। इसी चेस्ट वाले भाग में आपका क्या होता है जी? फेफड़ा होता है। मतलब कि सांस लेने पर ही ना आपका छाती फूला है, मतलब कि छाती क्या फूला है? छाती नहीं फूला है, मतलब छाती तो फूला ही है, लेकिन क्या फूला है? फेफड़ा फूला है। तो आपको क्या करना है? इससे याद रखना है कि श्वसन की क्रिया में हम क्या करते हैं जी? श्वासोच्छ्वास के द्वारा हम सांस लेते हैं, और उस समय फेफड़ा क्या होता है? छाती हमारा चौड़ा हो जाता है। क्यों चौड़ा हो जाता है? क्योंकि फेफड़ा क्या होता है? फूल जाता है। ये याद रखना है। अब देखिए, हो गया आपका। अब देखिए, तीसरा नाम याद रखना है परिवहन में आपको याद रखना है हृदय। हृदय जो होता है, हार्ट, आपका जो हार्ट होता है, हृदय, ये आपका किससे संबंधित होता है? तो आपका परिवहन से संबंधित है। अब इसको याद करने के लिए क्या कीजिएगा? अब देखिए, इस चारों में से ह किस में है? तो इसी में है, परिवहन में। तो ह से आपका क्या हो जाएगा? हृदय। इसको इस प्रकार से याद रखिएगा। अब देखिए, जो बच गया आपका क्या? उत्सर्जन के लिए वृक्क, किडनी, आपको क्या करना है? तो इसी प्रकार से याद रखना है कि जो बच गया वह आपका वृक्क में चला गया, किडनी में चला गया। या आपको शुरू में इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो दूसरे वाले वर्ड में आपको क्या दिखाई देगा? अक्षर में इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है? इस प्रकार से याद रखना है। तो आशा करते हैं इसका जो ट्रिक है आपको समझ में आएगा, और इससे समझ जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है उसका भी ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रेजिन किस पौधा या पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? मतलब कि जन रेजिन एक प्रकार का पौधा, ठीक है। मतलब कि एक पौधा का नाम है, आप उस पौधे का नाम बताना है, और उस पौधा से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है उसका नाम क्या है? रेजिन है, ठीक है। तो आप पौधा का नाम बताइए, आप कमेंट कीजिए। देखिए, इनमें से चारों में से कौन होगा? देखिए, पहला ऑप्शन कर रहा है बबुल, ख नंबर कर रहा है कनेर, ग नंबर कर रहा है पीपल, घ नंबर कर रहा है चीड़। तो इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं। चीड़ का जो पौधा होता है उससे रेजिन निकलता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? चीड़ का पौधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है देखते हैं। अब देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन के पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। देखिए, जन पादप अपशिष्ट का मतलब हो गया ना, इस प्रश्न का मीनिंग समझिए। मतलब कि पेड़ पौधा में पाया जाना जितना कचरा वाला चीज़ होता है, मतलब बेकार पदार्थ होता है, वो कहाँ जाके जमा होता है? इकट्ठा होता है, ठीक है। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। देखिए, क नंबर का है पत्तियों में, ख नंबर का है छाल में, ग नंबर का है कोशिकीय रिक्तिकाओं में, घ नंबर का है इन सभी में। आप इसका जो आंसर है आप कमेंट कीजिए। देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा जी? इनमें या इन सभी में, ठीक है। इस पत्ती में भी आपका जो बेकार पदार्थ होता है जाकर संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, छाल में भी हो जाता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। देखिए, कोशिकीय रिक्तिकाओं में मतलब कि कोशिका के दो कोशिका के बीच जो स्थान पाया जाता है उसमें, ठीक है, या फिर कि उसमें, इसमें जाकर क्या है? संचित हो जाता है। आपका सही उत्तर क्या होगा? घ होगा, इनमें से सभी या इन सभी में से। आशा करती हूँ यह जो भारतीय भवन के बुक में आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया था, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूरा अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार से सभी चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय के प्रश्नों को कराया है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं इसके बाद भारतीय भवन के बुक के बाद लुसेंट का आएगा, एनसीईआरटी का आएगा, आलोक भारती का आएगा, उसके बाद एमबीटी गाइड आएगा, भारतीय भवन गाइड आएगा। मैं सभी गाइड के चैप्टर वाइज नोट्स के रूप में सभी का मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को कराऊंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।